हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स क्रैक कंपटीशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक कंपटीशन में स्वागत है। दोस्तों, मैं राजेश। दोस्तों, इस वीडियो सेशन में मराठा एम्पायर का यह पार्ट सेकेंड है। दोस्तों, इसका जो टाइम पीरियड था 1674 से लेकर के 1720 ईस्वी तक, वह मराठा राज्य संघ का 1720 ईस्वी से लेकर के 1818 ईस्वी तक। तो धीरे धीरे करके हम सारी चीज़ों को मैंने पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। दोस्तों, आप जा करके उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं बहुत ही शॉर्ट वीडियो में बहुत डीपली चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूं। दोस्तों, सो सब्सक्राइब माय चैनल लेट्स क्रैक कंपटीशन। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है। तो मराठा भू राजस्व, मतलब कि दोस्तों ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे मुगल एम्पायर था, तो मतलब उस समय जो जैसे आज डीएम है, एसपी है, बीडीओ है, सीओ है, तो ये सब कुछ स्टेट लेवल के अधिकारी हैं, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारी हैं, है ना दोस्तों। तो वैसे ही उस टाइम के एडमिनिस्ट्रेशन को, प्रशासन को चलाने, जैसे राजस्व विभाग होता है, रेवेन्यू विभाग होता है, प्रशासन को हैंडल करने के लिए सरकारी व्यवस्था होती थी। राजा के पास मंत्री होते थे। तो वही चीज बात इसमें है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, ये इस क्वेश्चन के बाद आप मेरा पूरा वीडियो देखो। ठीक है, मैं इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन का करेक्ट करके लाता हूँ। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा था। अफजल खां। देखो, 1659 ईस्वी में किसने शिवाजी को जिंदा या मुर्दा, बीजापुर कहाँ है दोस्तों? कर्नाटक में है। ठीक है दोस्तों। तो अफजल खान, इसका निधन कब हुआ था? 20 नवंबर 1659 ईस्वी में। क्या हुआ था दोस्तों? अफजल खां को बीजापुर के सुल्तान ने भेजा था। ठीक है, लेकिन ये युद्ध हुआ जब शिवाजी और अफजल खां के बीच में, तो अफजल खां मारा गया। तो वहीं लिखा है 16 नवंबर 1659 में ये मारा गया। एक सेनापति था जिन्होंने भारत में बीजापुर सुल्तान के आदिल शाही वंश की सेवा, आदिल शाह का जो बीजापुर का सुल्तान था वो आदिल शाह का था। तो उसी के राज में एक सेना नायक था ये। ठीक है दोस्तों। तो आदिल शाह डायनेस्टी के अंदर ये काम कर रहा था। उन्होंने नायकों प्रमुखों को अधीन करके बीजापुर सल्तनत को दक्षिणी विस्तार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिन्होंने पूर्व विजयनगर क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया था। मतलब ये बहुत ही बड़ा सेनानायक था, जिन्होंने जो विजयनगर का साम्राज्य में पढ़ा चुका हूँ दोस्तों, उस पर भी इसकी कृपा से, मतलब इसके कार्य से, मतलब इतना अच्छा सेनानायक था कि जो आदिल शाह डायनेस्टी थी वो बीजापुर पर भी अधिकार कर ली थी। अब हम थोड़ा पढ़ेंगे कि आदिल शाह कौन था। तो दोस्तों, आदिल शाह और आदिल शाही वाज अ शिया एंड द लेटर सुन्नी मुस्लिम डायनेस्टी फाउंडेड बाय यूसुफ आदिल शाह दैट रूल्ड द सल्तनत ऑफ बीजापुर। इसका जो फाउंडर है ना आदिल शाही डायनेस्टी का, उसका आदिल शाही या आदिल शाही वाज अ शिया एंड लेटर सुन्नी मुस्लिम था। तो इसी ने, आदिल शाही नहीं, मतलब क्या किया था, जो यूसुफ आदिल शाही जो था, उसने क्या किया था, आदिल शाही डायनेस्टी का संस्थापना किया था दोस्तों। दैट रूल द सुल्तनत ऑफ बीजापुर सेंटर्ड ऑन प्रेजेंट डे बीजापुर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका इन इंडिया। तो जो दोस्तों आदिल शाही वाज सिया एंड लेटर सुन्नी डायनेस्टी फाउंडेड बाय यूसुफ आदिल शाह था, उसने आदिल शाही डायनेस्टी का फॉर्मेशन किया था। वो सल्तनत बीजापुर यानी कर्नाटक में जो है उसका अभी वो डिस्ट्रिक्ट अभी प्रेजेंट में पाया जाता है। एंड वेस्टर्न एरिया ऑफ द डेक्कन रीजन, दोस्तों साउदर्न साउथ इंडिया का जो डेक्कन रीजन है उसमें पाया जाता है दोस्तों। तो 1489 से लेकर 1489 से लेकर के 1686 ईस्वी तक जो आदिल शाही डायनेस्टी है वो दक्षिण भारत में डेक्कन साम्राज्य में ये बीजापुर डायनेस्टी पे शासन किया था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, देखो दोस्तों, जो औरंगजेब थे, बाबर थे, वो सब कहाँ आए थे? उत्तर भारत में ना, आगरा में और हमारे दिल्ली में। बीजापुर हैड बीन अ प्रोविनेंस ऑफ द बहमनी सल्तनत। बीजापुर क्या, बहमनी, विजयनगर का साम्राज्य और बहमनी का सल्तनत, ये क्या दक्षिण भारत के सल्तनत थे। आप इसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ दोस्तों। तो ये बीजापुर हैड बीन अ प्रोविंस ऑफ बहमनी सल्तनत कब से था? 1347 से लेकर 1518 ईस्वी तक, बिफोर इट्स पॉलिटिकल डिक्लाइन इन द लेटर क्वार्टर ऑफ द 15th सेंचुरी एंड एलिक्वेंट ब्रेकअप इन द 1589। द बीजापुर सल्तनत वाज एब्जॉर्ब इनटू द, मतलब बाद में बीजापुर सल्तनत को किसी और ने एब्जॉर्ब कर लिया। तो हमने डीप में बताया दोस्तों ये बहमनी राज्य, बीजापुर और ये जो इसके बारे में। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ।
शिवाजी ने मुगलों को कैद से भगाने के समय कौन सा नगर में कैद थे? आगरा। वहीं आगरा में क्या था, ये पुरंदर की संधि हुई ना 1666 में, तो इसने बुलाया था, औरंगजेब बोला कि तुम मेरे पास आओ अपने बेटे के साथ, संभाजी के साथ, और दोनों को उसने कैद कर लिया, तो वहाँ से भाग निकले थे उसके कैद से। तो दोस्तों यही बात है। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की दोस्तों? तो यही है, जीवाजीराव सिंधिया। ये मतलब उत्तरवर्ती, मतलब लास्ट के जो लीडर थे ना, देखो जीवाजीराव बिकेम द महाराज ऑन 5 जून 1925, सक्सेडिंग हिज फादर माधवराव सिंधिया। ये माधवराव सिंधिया का बेटा थे, जीवाराव सिंधिया। जीवा बिकम महाराज हुई 5 जून 1925 ईस्वी को ये महाराज बने थे। Sachinda, upon the death of his British Raj, he was the ruling Maharaj of the princely state of the Gwalior in the central India from 1925 to until मतलब ये 1925 से लेकर के 1947 तक, जब तक भारत आज़ाद नहीं हुआ तब तक राजा बने रहे। कौन? जीवाजीराव सिंधिया। After the state was absorbed into the independent India, he was granted a privy purse एंड सर्टन प्रिविलेज, यानी सरकार ने इनको कुछ मतलब विशेष सुविधाएं प्रदान की। एंड द यूज ऑफ द टाइटल ऑफ द महाराजा ऑफ द ग्वालियर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच हैज रिटेन अंटिल द हिज डेथ ऑफ 1961। ही ऑल्सो सर्व एज द राज प्रमुख गवर्नर ऑफ द स्टेट ऑफ द मध्य प्रदेश अंटिल 1953। मतलब क्या, 1956 आज़ादी के बाद भी 1956 तक मध्य प्रदेश का क्या रहे? गवर्नर ऑफ द स्टेट। तो इसको मतलब सरकार ने 1961 में समाप्त कर दिया गया, लेकिन सरकार ने इसको प्रिविलेज दिया था इस राजा को। ठीक है, तो 1961 तक इनका एज इट इज चलता रहा आज़ादी के बाद। तो जीवाजीराव सिंधिया, आज भी देखो जो ज्योतिरादित्य सिंधिया है ना, जो सिंधिया परिवार, आज भी वो राजा इसके डायनेस्टी चल रही है वहाँ पर, और उनको कुछ विशेष अधिकार दिया गया है। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, हुआ कौन था? तो इनका नाम था काशी राजा। काशीराज पंडित थे ना, इन्होंने क्या थे, द थर्ड बैटल ऑफ द पानीपत फॉट बिटवीन द मराठा कन्फेडरेंसी एंड दुरानी एम्पायर ऑफ द 14 जनवरी 1761 रिजल्टेड इन कैटेस्ट्रॉफिक डिफीट ऑफ द मराठा। मतलब बहुत बुरी तरीके से हार हुई थी। जो मतलब ये 1700, आपको पता है ना पानीपत का तीसरी लड़ाई कब हुआ था? 14 जनवरी 1761 में। तो एक काशी राजा पंडित जो थे, इन्होंने मतलब उस टाइम ये प्रेजेंट थे, तो इन्होंने आंखों देखी हाल से अपने ये सब चीज़ें लिखी थी पानीपत की तीसरी लड़ाई के बारे में। अब हम दोस्तों पढ़ेंगे कि शिवाजी द्वारा दुर्गों पर किए गए अधिकार का सही क्रम क्या है। तो ये है सिंहगढ़, कोंडाना, तोरण, पुरंदर और रायगढ़, ये है ऐसे है। तो मतलब शिवाजी क्या थे कि जो छोटे मोटे आक्रमण करके अपने साम्राज्य का विस्तार करते थे। तो सिंहगढ़, कोंडाना, तोरण, पुरंदर, रायगढ़, भले ही शिवाजी महाराष्ट्र की धरती पर जन्म लिए हों, लेकिन जब उनकी बात वीरता और उदारता की होती है तो भारत के हर नागरिक का सिर उनके सामने झुकाई देता है। 19 फरवरी 1630 ईस्वी को महाराष्ट्र के शिवनेरी में जन्मे। शिवनेरी पुणे में है दोस्तों। शिवाजी बचपन से ही अपने कारनामों के चलते दूर दूर तक मशहूर थे। महज 17 वर्ष की उम्र में उन्होंने टोमा, रायगढ़, कोंडना फोर्ट को अपने अधीन कर लिया था, और यह सिलसिला 1676 ईस्वी तक ऐसे ही चलता रहा। 17 वर्ष की उम्र में टोमा, रायगढ़, यही जो देखो कोंडना, तोड़ा, पुरंदर, रायगढ़ को अपने अधीन कर लिया था। बहुत बड़े तेज थे, कारनामे इनके बहुत वीर थे, योद्धा थे, वीर शिवाजी। अब देखो सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है कि बीजापुर के सरदार अफजल खां की हत्या। अभी मैंने ऊपर देखा ना, तो देखो ए का 1 कब? 1659 ईस्वी में, आपने देखा शिवाजी ने किया था। दूसरा है कि दक्कन के मुगल सूबेदार शाइस्ता खां पर पुणे में हमला, ठीक है ना। दक्कन के मुगल सूबेदार शाइस्ता खां पर पुणे में हमला, पुणे में हमला। तो ये दोस्तों ये बी है, ये है 1663 ईस्वी में। और इस सूरत की प्रथम लूट ये किसने किया था? ये हमारे शिवाजी ने किया था। किसमें किया था? 1664 ईस्वी में। और सूरत की दूसरी लूट 1670 ईस्वी। मतलब ये शिवाजी द्वारा लड़े गई कुछ मतलब कि जो घटना और ये वर्ष, मतलब ये घटना शिवाजी ने घटाई थी, मतलब शिवाजी ने ये कार्य किए थे। चाहे बीजापुर के सरदार की हत्या करनी हो, सूरत की पहली लूट हो, सूरत की दूसरी लूट हो, 1663-64, दक्कन के मुगल सूबेदार शाइस्ता खां पर पुणे में हमला कर दिया था इन्होंने। अब शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो ये पुणे में हुआ था, सिवनेर के दुर्ग में। सिवनेर किला के 17वीं सदी सैन्य दुर्ग है, जिस दुर्ग के पास स्थित जुन्नूर, पुणे जिले में। पुणे के जिले के में दुर्ग के पश्चात जुन्नूर में, पुणे जिले में, महाराष्ट्र, भारत। मराठा साम्राज्य के सम्राट और संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म स्थान है। तो यही शिवाजी का जन्म स्थान था। अब है कि शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए? 1666 में, पुरंदर की संधि के बाद। तो दोस्तों ये क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि औरंगजेब ना
राजा जयसिंह जो उसका वो था, राजपूत शासक था, सेनानायक था, उससे युद्ध हार गए थे, तो इसीलिए इनको संधि करनी पड़ी थी। अब है कि संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया था? बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ संभाजी कौन थे? अब देखो दोस्तों, ये तुम हमको पढ़े था, आपको जो पढ़े हो ना, ये जो मराठा एम्पायर की डायनेस्टी ट्री है, मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगा, तो मेरे वीडियो में है दोस्तों, मैं अपने लिंक दे दूंगा, आपको पढ़ लोगे। ये संभाजी कौन थे? ये संभाजी जो थे, संभाजी जो बाला संभाजी के बाद मराठा शासन में को निम्नलिखित में से किसने सरल लगा? संभाजी के बाद बालाजी विश्वनाथ। ये किसके अंदर काम करते थे? साहू जी के, संभाजी के पुत्र थे साहू जी, उनके अंडर ये काम करते थे। और बहुत अच्छे मतलब एक राजस्व अधिकारी थे, लेकिन बाद में इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया था, बाद में प्रधानमंत्री बने के। और इन्हीं का लड़का जो है पेशवा बाजीराव, पेशवा बाजीराव, जो बाद में जो जब बाजीराव मस्तानी जो मूवी बनी है, इन्हीं के लड़के थे बालाजी विश्वनाथ का। तो यही बात है, इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया था बालाजी विश्वनाथ। और शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था, वो देखो, ये पद सुमंत क्या होते थे? विदेशी मामलों का देखरेख करते थे। पेशवा प्रधानमंत्री सुमंत, अभी आपको मैंने एक ऊपर बताया था, एक पद था, ठीक है, अभी मैं बताता हूँ आपको। ये वाला जो पद है ना, देखो, सरंजामी प्रथा किससे संबंधित? भू राजस्व से संबंधित था। तो अब बढ़ते हैं 11 क्वेश्चन की तरफ। 11वें क्वेश्चन पे हम थे। हाँ, अब बढ़ेंगे 12। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो औरंगजेब ने बोला था। बीजापुर के शासक, अहमदपुर नगर के शासक और औरंगजेब, महाराजा जय सिंह ने, औरंगजेब ने। शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपने राज्याभिषेक करवाया? मतलब ये देखो, छत्रपति क्या, जो जनता का सेवा, जनता का छत्र छाया हो। तो ये जून 1674 में, 6 जून 1674 को, तो कि यहाँ का मतलब वही है कि वहाँ की जनता ने इनको दिया था। मराठों के लिए छत्रपति एक राजा, सम्राट, सम्राट के सबसे करीबी समकक्ष थे। यह दो शब्द अलग अलग शब्दों से, छत्र का अर्थ है एक प्रकार का मुकुट, जिसे देवताओं या बेहद पवित्र पुरुषों द्वारा पहना जाता है। और पार्टी का मतलब होता है गुरु। शिवाजी ने खुद को राजा या सम्राट बनाने की तैयारी नहीं किया, बल्कि उन्होंने खुद को अपने लोगों को रक्षक माना, और इसलिए उन्हें एक अलग उपाधि चाहिए थी। इसके अलावा मुझे किसी विशिष्ट व्यक्ति के बारे में जानकारी नहीं है जिसने वो यह उपाधि धारण की। मेरा मानना है कि उन लोगों ने उन्हें इस विशेष उपाधि से सम्मानित किया था। और जो काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया था? तो ये भी श्री विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट थे, उनका नाम गंगा भट्ट। ये कहाँ के थे? वाराणसी के थे, बुलाया होगा इनको। और फिर है कि अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में शिवाजी ने क्या नहीं लिया? तो सही बात है, क्या नहीं लिया? अपनी एक मुहर बनवाई, एक नया सम्मत चलवाया, सभी प्रकार के कर हटा लिए। क्या नहीं लिया? कर नहीं हटाया था इन्होंने। क्षत्रिय कुल क्षत्रिय परिवार का आभूषण एवं हिंदू धर्म का उद्धारक की उपाधि धारण की। क्षत्रिय कुलत्वस्मा हैद हैदवर्धा हैद व धर्मा उद्धारक, हिंदू धर्म का उद्धारक, ये सब उपाधि थे। ये सारी चीज़ें किया, लेकिन ये सभी प्रकार के कर इन्होंने नहीं हटाए थे। तो ये सब कार्य किए थे, अपनी एक मुहर बनवाई थी, एक सम्मत चलाया था। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था कर्नाटक अभियान। ये कौन सा? कर्नाटक अभियान। तो 1677 और 78 में शिवाजी का ध्यान कर्नाटक की ओर गया। राजाभिषेक के बाद शिवाजी का यह अंतिम महत्वपूर्ण कर्नाटक अभियान 1676 ईस्वी में हुआ। गोलकुंडा के मदना और अकना के सहयोग से शिवाजी ने बीजापुर और कर्नाटक पर आक्रमण करना। गोलकुंडा क्या है दोस्तों? ये तेलंगाना दोस्तों। ये गोंडवाना और गोंडवाना ये जो मध्य प्रदेश का रीजन है, ये गोंडवाना है। और जो गोलकुंडा है, ये हमारे तेलंगाना का राष्ट्र जो क्षेत्र है। मदना और अकना के सहयोग से शिवाजी ने बीजापुर और कर्नाटक पर आक्रमण करना चाहा, परंतु आक्रमण के पूर्व ही शिवाजी एवं कुतुब शाह के बीच संधि संपन्न हुई, जिसकी शर्तें इस प्रकार थी। शिवाजी को कुतुब शाह ने प्रतिवर्ष 1 लाख घूंट देना स्वीकार किया। दोनों ने कर्नाटक की संपत्ति का आपस में बांटने का सहमति जताई। जैसे ही कर्नाटक पर इन्होंने विजय प्राप्त कर लिया, उसने क्या कर लिया? संधि कर लिया दोस्तों। तो यही वो बात बोल रहा है कि ये वहाँ का जो राजा था, ये कुतुब शाह, उसने शिवाजी का अधीनता स्वीकार कर लिया। तो वही बात है। अब है कि शिवाजी को पहाड़ी चूहा और साहसी डाकू संख्या किसने दी? औरंगजेब दी। क्यों? क्योंकि ये मतलब गुरिल्ला वार लड़ते थे ना ये। शिवाजी के राष्ट्र में अष्टप्रधान कहा जाता था 8 मंत्रियों की एक मंत्री परिषद को। अब देखो 19वां क्वेश्चन है कि मैच करना है। अष्टप्रधान के सदस्य मजूमदार, आमत्य। अब देखो एक पहिला का पहिला आमत्य, मजूमदार, आमत्य, बी तो राजस्व दिखता था। और देखो ये पद आ गया ना, दूसरा बी,
वाकनियास या प्रधान, वाकनियास, वाकिया, वाकियानविस, ठीक है। तो इसको हम बोलते थे गृह मंत्री, अभी आज का जो गृह मंत्री होता था। सुमंत को विदेश मंत्री, दबीर, और सुरनवीस को बोलते थे शाही पत्र विभाग प्रधान, शाही पत्र विभाग, यानी ये पत्रकारिता से संबंधित है, एडवर्टाइजमेंट जर्नलिज्म। अब है कि सरे नवत का अर्थ क्या है? सेनापति, धर्म मंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री। आपको देखा ना, सारे पद मैंने बता दिए। जो प्रधानमंत्री का सूर्य, जो आपने देखा मजुमदार क्या होता था, मजुमदार जो होता था ये वित्त मंत्री, राजस्व मंत्री, और वाकिया नवीश या प्रधान ये गृह मंत्री हुआ करता था। वह सरे नवत भी बोलते थे सेनापति को। तो थैंक यू दोस्तों, सब्सक्राइब माय चैनल लेट्स क्रैक कंपटीशन। थैंक यू दोस्तों वंस अगेन। दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, सपोर्ट में, लाइक कमेंट एंड शेयर।